भी जानते बच्चों, बायो के हिसाब से एक बार आपने इसको पढ़ लिया और बाद में आपको कैसे उसको रिवीजन करना है, कैसे उसको पढ़ाई की कसावट में लेके चलना है, आपको उसको अपने आप मैनेज करना होगा। ये आपकी गंभीरता बहुत जरूरी, सजगता जरूरी है। और बायो सब्जेक्ट के लिए सब एक्सपर्ट भी कहते हैं कि बच्चा अगर एक बार पढ़ ले तो बाद में उसके रिवीजन उसको ज्यादा करना है, उसको एनसीईआरटी को अच्छा रिवाइज करके टिप्स पे लाना है, उसको जो भी सोर्स मिला है उसके रिवीजन ज्यादा करने हैं। और बायो का आपका वेटेज भी 50% आपको मालूम है, तो बायो को ढंग से आपको करना है। एक सब्जेक्ट आपके पास है, सारथी बनाओ तो एक सब्जेक्ट आज से फिजिक्स की जिम्मेदारी में है। और इस बार पेपर फिजिक्स का सबसे ज्यादा हार्ड आया था ना, आया था ना हार्ड, तो फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी आज से, चिंता नहीं करना। लेकिन आपको अपने मंडे से पढ़ाई चालू हो रही है, आपको मालूम रहेगा कि आपके बायो के टॉपिक में क्या क्या आने वाला है। सिस्टम आपको लिटरेचर के लिए, कंटेंट के लिए सब कुछ देगा, मॉड्यूल भी देगा, आपको बायो का एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंसाइज रिवीजन भी देगा, नीट का एक्स्ट्रा एज वो भी देगा, हैंडबुक भी देगा, कंटेंट के हिसाब से हर तरह का मटेरियल देगा। लेकिन क्लासेस आपकी नहीं लगेगी। क्या आप बायो को कर पाएंगे? हेलो अर्जुन अल्फा अचीवर, तैयार है? यस सर। बायो को ढंग से कर पाएंगे? यस। क्योंकि बायो आपको भायो, तभी तो डॉक्टर बनने का ख्वाब आयो। अरे बात समझ में आयो नहीं आयो? यस सर। अरे बायो कैसा बायो की अगर मैं चूड़ियों में बायो 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 रोम रोम से आवाज क्या आयो? बायो, क्योंकि बायो हमको बायो, इसलिए बायो को अच्छा टाइम देना है। बायो में एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन में जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसमें अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए उसकी गहराई में उतरना है। गहराई में कब उतरोगे? जब बारी बार उसको पढ़ोगे, इसलिए उसके रिवीजन ज्यादा होने चाहिए। अभी तरीका बताऊंगा, वो भी आप आराम से मैनेज करोगे, लेकिन खुद को उसके लिए डिवोट करना है। उसके लिए आपको अपनी प्लानिंग करनी है, ईमानदारी से करनी है। और जो टॉपिक आपके टेस्ट में बायो के हिसाब से आ रहा है उसी को ढंग से करना है। कोई टॉपिक आपको अलग से जो आपका कमजोर है वो अभी टाइम नहीं, सिस्टम में देखना जो टॉपिक चल रहा है उसी को करना है। और जहां आती बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, जिनकी क्लासेस लगेगी तो उसको अपने हाथ पे देख लो, स्टार्ट ऐसे करना। पहले हाथ की 4 उंगली और अंगूठा इसको समझ लो, और जब इनको मिलाते तो क्या बनती है? मुट्ठी। और बंद मुट्ठी तो लाख की, और खुली रहेगी तो खाक की। जब मुट्ठी ऐसे समझकर पूरे इरादे से, पूरे हौसले के साथ, जोश के साथ भेजी जाती है तो फिर कोई भी चीज खींच नहीं जाती है। जो आप चाहें वो सीट, वो मेडिकल कॉलेज आप खींच सकते हैं। बस यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट उंगली, छोटी उंगली, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक चल रहा है एक भी उसकी क्लास मिस नहीं करनी है। कोई भी टेस्ट आ जाए कभी टेस्ट मिस नहीं करना है। हेल्थ का इतना ध्यान रखना है कि बीमार होने की फुर्सत नहीं, इसलिए एक बार भी बीमार नहीं होना है। इसलिए मैंने शुरू में आपको इस दीवान कंट्रोल की बात करती थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो डाउट को कभी कैरी नहीं करना है, उसको आगे तक लेके नहीं जाना है। क्लास के अंदर तरीके से या क्लास के बाहर जो सिस्टम का आपका केयरिंग सिस्टम है उसमें रोज की डोज के हिसाब से उसको पूरा करना चाहिए। तो नो टेस्ट मिसिंग, नो क्लास मिसिंग, नो डाउट मिसिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है। जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, आपके पास उसका कुछ ना कुछ कंटेंट है, उसका कुछ ना कुछ मॉड्यूल के हिसाब से, या तो आपकी पुरानी पढ़ाई उसके हिसाब से, जो भी आपके पास थ्योरी चेंज नहीं होती।